पाठ 13 दक्षिण भारत की सौंदर्य। प्रस्तुत पाठ में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के खान पान, त्योहार, मंदिर, पहाड़, इमारतें आदि देखने योग्य हैं। हर साल विश्व भर से पर्यटक इन स्थलों का आनंद उठाने आते हैं। भारत का दक्षिणी भाग हरियाली और समुद्र के नीले पानी से घिरा क्षेत्र है, जहाँ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप राज्य अपनी अनुपम सुंदरता और द्रविड़ संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। केरल। नारियल के पेड़ों से घिरा केरल प्रदेश हरे भरे पौधों, आयुर्वेदिक औषधियों एवं सुगंधित मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मातृभाषा मलयालम है। यह देश का सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश है। यही नहीं, समुद्र, नदियाँ और बैक वाटर्स केरल की विशेषता को बढ़ाते हैं। समुद्र का पानी जब धरती पर आकर लौटता है और नीची जगहों पर रुक जाता है, उसे ही बैक वाटर्स कहते हैं। केरल में लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में बैक वाटर्स फैला है, जिसमें हाउस बोट तैरती हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, जिसकी तैयारी केरल वासी 10 दिन पहले से करते हैं। घर के द्वार को लोग 10 दिनों तक फूलों की रंगोली बनाकर सजाते हैं। इसके अतिरिक्त केरल में होने वाली नौका दौड़ पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। ओणम के अवसर पर यहाँ नौका दौड़ की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इन नौकाओं की लंबाई 50 फीट तक होती है, जिसे लगभग 150 आदमी चप्पू के सहारे चलाते हैं। इन खूबियों के अलावा केरल अपने लोक नृत्यों के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिनमें कथकली, मोहिनी अट्टम प्रमुख हैं। केरल में कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जैसे कन्नूर का किला, चंद्रगिरी का किला आदि। ये किले पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। इसके अतिरिक्त वन्य जीव जंतुओं को यहाँ काफी सुरक्षा दी जाती है, जिसके कारण हाथी, शेर, जिराफ आदि यहाँ के जंगलों में अक्सर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु संत कवि तिरुवल्लुवर की जन्मभूमि है, जिसे मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, श्री अयप्पा मंदिर तथा वाडापलानी मुरुगन मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहाँ असंख्य पर्यटक आते हैं। तमिलनाडु अपने समुद्री तटों के कारण भी जाना जाता है। मरीन, कोवलम आदि तमिलनाडु के समुद्री तटों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कन्याकुमारी में समुद्र के बीचों बीच तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ की विशेष पहचान है। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर सूर्यास्त और सूर्योदय का सुंदर दृश्य भी कन्याकुमारी में ही देखने को मिलता है। कन्याकुमारी के अतिरिक्त यहाँ कोडाईकनाल और ऊटी जैसे सुंदर हिल स्टेशन हैं, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण सबको आकर्षित करते हैं। तमिलनाडु का एक नगर महाबलीपुरम रथ गुफा मंदिर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें 5 रथ पहाड़ों को काटकर 5 पांडवों और द्रौपदी के नाम पर बनाए गए हैं। इसमें द्रौपदी और अर्जुन का एक ही रथ है। महाबलीपुरम के सुंदर और साफ समुद्री तट देखने के लिए पर्यटक यहाँ पूरे वर्ष आते हैं। आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसकी राजधानी हैदराबाद अपनी सुंदर इमारतों के कारण प्रसिद्ध है। हैदराबाद में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे चार मीनार, गोलकुंडा,
हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय आदि। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने करवाया था। इसका वास्तुशिल्प स्वयं में अनूठा है। गोलकुंडा अपनी ध्वनि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रवेश द्वार पर यदि ताली बजाई जाए तो पहाड़ी पर बने किले के भवन में भी उसे सुना जा सकता है। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को अलग करती है। यह मानव द्वारा बनाई गई झील है, जिसके बीचों बीच महात्मा बुद्ध की 17.5 मीटर लंबी पत्थर की प्रतिमा है। यह एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसके दक्षिण में लुम्बिनी पार्क है, जिसमें संगीतमय फव्वारे लगे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का तिरुपति शहर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां बालाजी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। आंध्र प्रदेश अपने विशेष व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के अचार, चटनी, मुगलई व्यंजन, हैदराबादी बिरयानी का स्वाद सभी को पसंद आता है। कुचिपुड़ी नृत्य की जन्मस्थली भी आंध्र प्रदेश ही है, जो कुचिपुड़ी नाम के गांव में ही पनपा था। कलमकारी की कला के लिए भी यह राज्य जाना जाता है। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम में हाथी दांत की सुंदर कृतियां बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त छाया नाटक भी इस प्रदेश की प्राचीन कलाओं में से एक है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक अन्य राज्य है कर्नाटक। यहाँ चंदन के पेड़ सबसे अधिक मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा कन्नड़ है, जो द्रविड़ परिवार की प्राचीन भाषा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग भी इसी राज्य में है, जो शरावती नदी मैसूर में स्थित है। कर्नाटक में अनेक नदियां बहती हैं। शरावती, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा आदि। कर्नाटक के बीजापुर शहर में गोल गुंबद नामक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। कर्नाटक का लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुर्ग है, जहां हरी भरी सुंदर घाटियां, कॉफी के बागान, चाय के बागान, संतरे के पेड़ और तेजी से बहती नदियां हैं। यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, गोल्फ आदि खेल खेले जाते हैं। यहाँ के असीम सौंदर्य में पर्यटक सब कुछ भूल जाता है। कर्नाटक के समुद्री तटों पर ताड़ के वृक्ष दूर दूर तक फैले हैं। इस राज्य की राजधानी बेंगलुरु सॉफ्टवेयर उद्योग का गढ़ है, जो युवाओं को अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करता है। एक अन्य शहर हम्पी भी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है, परंतु अब यहाँ केवल खंडहर ही मिलते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ पत्थरों के मंदिर, महल, स्तंभ आदि के अवशेष प्राचीन समय की वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ घाटियों और टीलों के बीच लगभग 500 से अधिक स्मारक चिन्ह हैं। कर्नाटक के अजूबे वास्तुशिल्प का एक अन्य उदाहरण श्रवणबेलगोला का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहाँ गोमटेश बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। पौंडीचेरी संतों की भूमि रही है। यहाँ श्री अरविंद अपने अंतिम समय तक रहे और लोगों को अपने विचारों और दृष्टिकोणों से प्रभावित करते रहे। उनका आश्रम आज भी लोगों को राह दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ शिंजी किला है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में बना है। इसकी ऊंचाई 800 फीट है और यहाँ से शिंजी नगर की सुंदरता को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चिदम्बरम में भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ उनके नटराज रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के हर पत्थर और खंभे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं। लक्षद्वीप
अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए जाने जाते हैं। प्रदूषण रहित जलवायु और चारों ओर का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भारत के एकमात्र मूंगा द्वीप है। यहाँ की राजधानी कवरत्ती है। इसके कुल 36 द्वीपों में से केवल 7 द्वीप में ही जनजीवन मिलता है। नारियल के पेड़ यहाँ सबसे अधिक मिलते हैं, जिस कारण उसके रेशे और उससे बनी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ अधिक किया जाता है। संकलित